हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे नवंबर 2023 करंट अफेयर्स का पार्ट 3 और ये नवंबर के करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है ना, ये कौन से खेल से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर है क्रिकेट। और T20 जो है ना उसमें ये दी जाती है। और आपको याद रखना है कि इस साल 2023 में पंजाब टीम ने ये क्रिकेट T20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती है। November 5 is celebrated as World Tea Tsunami Day। तो अब इसमें देखिए आपको फिलिंग ब्लैंक्स में कुछ दिया गया है कि वर्ल्ड टी सुनामी डैश डे जो है नवंबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 नवंबर को वर्ल्ड टी सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो शब्द है ना टी सुनामी, ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ऑन नवंबर 5th बाय डिफीटिंग विच टीम। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है 5 नवंबर को जीती है। पर ये बताना है कि कौन सी टीम को हरा के उन्होंने ये ट्रॉफी जो है जीती है। तो देखिए इसका आंसर है जापान। जापान की टीम को हरा के इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने ये ट्रॉफी जो है जीती है। और ये जो मैच हुआ था कहाँ, रांची झारखंड में इसे होस्ट किया गया था एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को। तो ये आप याद रखेंगे। Which global organization released the World Economic Outlook report on November 3? आपको बताना है कि कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है 3 नवंबर को रिलीज की है। तो देखिए इसका आंसर है IMF। और IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका मेन काम है दुनिया भर के अलग अलग देशों में मींस इकोनॉमिक ग्रोथ करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। IMF ये भी एनकरेज करता है कि दुनिया में ट्रेड व्यापार बढ़े और गरीबी जो है वो कम हो। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे कि IMF में 190 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। Which Indian bowler become highest wicket taker in World Cup matches, claiming his 45th wicket on November 2? अब देखिए इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय बॉलर है जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला वर्ल्ड कप मैचेस में प्लेयर बन गया है। और नवंबर 2 को उन्होंने अपनी 45वीं विकेट जो है वो ली है। तो इसका आंसर है मोहम्मद शमी। Which word has been named Collins Word of the Year 2023 by Collins Dictionary? देखिए एक डिक्शनरी है कॉलिंस डिक्शनरी। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो कि कॉलिंस वर्ड ऑफ ईयर 2023 बन गया है इस डिक्शनरी में। तो इसका आंसर है AI, जिसकी फुल फॉर्म रहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसे कॉलिंस डिक्शनरी ने कॉलिंस वर्ड ऑफ ईयर 2023 बनाया है। ये जो कॉलिंस डिक्शनरी है ना, ये स्कॉटलैंड बेस्ड है, ये पॉइंट याद रखेंगे। एडलगिव हुरुन इंडिया philanthropy list 2023 released in October end placed which Indian at the top? अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आई है और ये क्या है, एडलगिव हारून इंडिया फिलेंट्रोपी लिस्ट है। ये इसका मतलब होता है कि जो दानी लोग होते हैं ना, फिलेंट्रोपी का मतलब है कि जो दानवीर लोग होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट रिलीज की गई है। और आपको बताना है कि कौन सा भारतीय है जो इस लिस्ट में, दानवीरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आए हैं 2023 में। तो इसका आंसर है शिव नाडर। और इन्होंने डोनेट किए हैं 2042 करोड़ रुपए
तो इतने बड़े दानवीर बन गए हैं ये, और 2023 में ये टॉप पर आए हैं। और ये एसोसिएट करते हैं कॉर्पोरेट ग्रुप HCL टेक्नोलॉजीज से। और ये जो एडलगेव हरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट है ना, ये भारत के जो सबसे दानवीर लोग हैं ना, उनकी एक रैंकिंग लिस्ट हर साल ये रिलीज करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि जो दान करते हैं लोग, उनकी जानकारी ये देती है। The Indian Navy bid adieu means retired to which of its long-range maritime patrol aircraft on October 31st? देखिए, भारतीय नेवी ने एक बहुत समय से जो इनका एक एयरक्राफ्ट था, पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट था, उसे 31 अक्टूबर को रिटायर कर दिया है। और वो कौन सा एयरक्राफ्ट था? भारतीय नेवी का, इंडियन नेवी का। तो देखिए, इसका नाम है IL-38 सी ड्रैगन, और इसे 31 अक्टूबर को अपनी सेवाओं से रिटायर कर दिया गया है। अब ये इंडियन नेवी में काम नहीं करेगा। इंडियन नेवीज बिगेस्ट नेवल एयरबेस INS हंसा इज लोकेटेड एट विच प्लेस? आपको बताना है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नेवल एयर बेस, जिसका नाम है INS हंसा, वो कौन सी जगह पर है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है डेबोलिम, जो कि है गोवा में। तो याद रखना है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नेवल एयर बेस INS हंसा कहां पर है? डेबोलिम, जो कि कहां पर है? गोवा में है। Which foreign defense company has become first to receive government NOD for 100% FDI permission in defense sector? आपको बताना है कि वो कौन सी फॉरेन डिफेंस कंपनी है जिसे भारतीय सरकार के द्वारा 100% FDI की परमिशन मिल गई है डिफेंस सेक्टर में। तो देखिए, उस कंपनी का नाम है SAAB ग्रुप। 1937 में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। स्वीडन की ये एक डिफेंस कंपनी है। SAAB जो ग्रुप है ना, ये मैन्युफैक्चर करते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट, और ये भारत में भी डिफेंस के इक्विपमेंट ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इस कंपनी के द्वारा। 100% FDI की इनको परमिशन मिल चुकी है। और भारत में जो मींस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी ना इंस्ट्रूमेंट की, उसका नाम है कार्ल गस्टैफ M4। और ये एक मल्टी रोल पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक गन है। और इसका जो प्लांट लगाया जाएगा ना, उसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हरियाणा में लगाया जाएगा। Which European country pledged to provide rupees 44.7 million for supporting India's hunger project being run in Uttarakhand? आपको बताना है उस यूरोपियन कंट्री का नाम जिन्होंने भारत का जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है इसका? इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट, जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ है। इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 44.7 मिलियन जो रुपए हैं वो देने की प्रतिज्ञा ली है, और उस देश का नाम है नॉर्वे। What is the name of one of the largest portal launched on October 31st to encourage leadership qualities in the youth? आपको बताना है उस सबसे बड़े पोर्टल का नाम जिसे कि 31 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का मेन मोटिव है भारत के युवाओं में लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ावा देना। और इस पोर्टल का नाम है मेरा युवा भारत। शॉर्ट फॉर्म में इसे माई भारत कहा जाता है। और इसका जो मेन एम है ना, वो 15 से 29 वर्ष के जो युवा लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना है। Which two Indian cities are among 55 new cities which joined the UNESCO Creative Cities Network on October 31st? देखिए, 31 अक्टूबर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है ना, जो जिसमें कि 55 नए सिटीज हैं,
उनमें से 2 भारतीय सिटीज भी हैं, 2 भारतीय शहरों का भी इस लिस्ट में नाम शामिल हुआ है। तो आपको बताना है कि वो कौन से 2 भारतीय शहर हैं जिनका नाम यूनेस्को के द्वारा रिलीज की गई क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की लिस्ट में शामिल है। तो ये जो 2 सिटीज हैं, 2 शहर हैं, उनमें एक है ग्वालियर और दूसरा है कोझिकोड। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज में जो है 7 कैटेगरीज हैं यूनेस्को की, और उन 7 कैटेगरीज में से 2 कैटेगरीज में भारत के 2 शहर जो है वो शामिल किए गए हैं, जो कि हैं ग्वालियर और दूसरा है कोझिकोड। अब इसमें इसी क्वेश्चन से रिलेट करता है कि जो ग्वालियर है ना, वो कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है यूनेस्को की इस लिस्ट में। तो देखिए, ग्वालियर को शामिल किया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक की कैटेगरी में। कोझिकोड हैज बीन सिलेक्टेड एज एन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी इन विच कैटेगरी। और कोझिकोड जो है ना, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी जो कैटेगरी है उसमें आ रहा है लिटरेचर। मतलब ग्वालियर को तो सिटी ऑफ म्यूजिक की कैटेगरी में डाला गया है और कोझिकोड को लिटरेचर की कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है। अब कोझिकोड के बारे में याद रखेंगे कि एक तो है ये केरल में है, और इसको ना कलिकट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका शॉर्ट नेम जो है ना, या फिर इसका एक रिलेटेबल नेम जो है, वो सिटी ऑफ स्पाइसेस भी है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। Who won a record extending 8th Ballon d'Or trophy for best footballer of the year on October 30th? देखिए, 30 अक्टूबर को कौन से फुटबॉलर हैं जिन्होंने, ये एक ट्रॉफी रहती है जिसका नाम है बैलन डियोर ट्रॉफी, और फुटबॉल के क्षेत्र में ये दी जाती है, और आपको बताना है कि कौन से प्लेयर को ये ट्रॉफी जो है वो दी गई है। तो देखिए, प्लेयर का नाम है लियोनेल मेसी, और मेसी जो है ना, ये इंटर मियामी यूएसए की टीम में क्लब लेवल में कैप्टन है। The Women's Ballon d'Or Trophy for 2023 was won by which footballer? अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ये जो बैलन डियोर ट्रॉफी है, इसमें मेंस कैटेगरी में तो लियोनेल मेसी को मिली है, और विमेन विमेन अगर हम कैटेगरी में देखें तो ये फुटबॉलर हैं, स्पेन की हैं, और इनका नाम है एटाना बोनमाटी। इन्हें मिली है वुमेन्स कैटेगरी में सेम ट्रॉफी। और ये आप याद रखेंगे कि ये जो प्रेस्टिजियस बैलन डियोर अवार्ड है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन देती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फ्रेंच न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल। मार्किंग अ watershed movement in history, the Indian Air Force retired which fighter jet on October 30th after 57 years of glorious services? देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने कौन से फाइटर जेट को अश्रुपूर्ण विदाई दी है 57 साल की ग्लोरियस सर्विसेज के बाद, और उस फाइटर जेट का नाम है मिग 21। देखिए, जो मिग 21 है ना, ये रशिया ने इंडिया को सप्लाई किया था, कब? 57 ईयर पहले। और अभी जो रिसेंट इसकी जगह ली है ना मिग 21 की, वो ली है Su-30 MKI ने, और ये भी फाइटर जेट ही है। Su-30 MKI fighter jets are now built in India by Hindustan Aeronautics Limited at which place? अब देखिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि मिग 21 ये तो रशिया सप्लाई करता था, पर अब हमारा देश इतनी डेवलपमेंट कर चुका है कि अब जो फाइटर जेट इसकी जगह जिसने एयरफोर्स में ले ली है, जिसका नाम है Su-30 MKI फाइटर जेट, अब ये भारत में ही बनने लगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाता है, और ये बनता है नासिक महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये जो Su-30 MKI फाइटर जेट्स है ना, इनको पहले भारत ने रशिया से ही लिया था, पर अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में ही शुरू हो चुकी है।
What was the name of joint military exercise of India and Kazakh forces held from October 30th to November 11? आपको बताना है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर के बीच में, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? देखिए, एक्सरसाइज का नाम है काज इंड 2023, और ये हुई है कजाकिस्तान के ही एक जगह जिसका नाम है ओटर। वहां पर ये एक्सरसाइज जो है की गई है। Which Indian oil marketing giant launched India's first gasoline and diesel reference fuel on October 26? आपको बताना है कि कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने कि भारत का पहला गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है अक्टूबर 26 को। तो कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये न्यूज दी गई है। और ये जो रेफरेंस फ्यूल है ना, गैसोलीन और डीजल को मिक्स करके बनता है, और इसे यूज किया जाएगा फॉर टेस्टिंग operational efficiency of automobile engines. RBI announced that the bulk deposit limit for regional rural banks has been raised to rupees dash. देखिए, आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई है कि जो रीजनल रूरल बैंक्स रहते हैं ना, ग्रामीण बैंक्स, उनमें जो बल्क डिपॉजिट के लिमिट है ना, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1 करोड़ रुपए तक, और इनिशियली ये जो लिमिट थी ये थी 15 लाख। Dash became the first state in India on October 26 to have hallmarking centers in all its 14 districts. देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन है भारत का वो राज्य जो कि सबसे पहला राज्य बन गया है जिसमें उसके 14 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉल मार्किंग सेंटर्स जो हैं वो सेटअप कर दिए गए हैं। देखिए, हॉल मार्क है, गोल्ड के स्टैंडर्ड के लिए हॉल मार्क यूज किया जाता है। और केरल जो है ना, इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स जो हैं वो बना दिए गए हैं, और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है HUID जिसे कहते हैं, इसमें 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहता है। यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस साइंड अ फॉर्मल MOU with which IIT to promote education programs in Indian aerospace sector. देखिए, यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं जिनका नाम है एयरबस, और उन्होंने एक भारतीय IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहते हैं, IITs रहते हैं, एक IIT के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें कि मेन मोटिव है कि भारत में जो एयरस्पेस सेक्टर है ना, उसमें एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो ये IIT है, IIT कानपुर। Who has been named as head coach of Indian women's national cricket team? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच का नाम क्या है? कौन है जिन्हें सेलेक्ट किया गया है? तो नाम है अमोल मजूमदार। Which Indian company finalized a deal with the Taiwan-based Wistron Corporation to manufacture Apple's iPhone in India? आपको बताना है कि भारत की उस कंपनी का नाम जिन्होंने ताइवान बेस्ड विस्टर्न कॉरपोरेशन के साथ एक डील साइन की है ताकि भारत में ही एप्पल के आईफोन बनाए जा सकें, तो उस भारतीय कंपनी का नाम है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर has been elected as 17th king of which साउथ एशियन कंट्री? देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को कौन सी साउथ एशियन कंट्री का 17वां किंग घोषित किया गया है? तो कंट्री का नाम है मलेशिया। Which city hosted the 4th Asian Para Games? आपको बताना है कि कौन सी सिटी ने चौथी एशियन पैरा गेम्स को होस्ट किया है। तो देखिए, इसका आंसर है हांगझोउ, चाइना की ये सिटी है,
और एशियन गेम्स भी पहले यहीं पर हुई थी और फिर पैरा एशियन गेम्स भी जो है फोर्थ वो यहीं पर हुई है। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ रिकॉर्ड डैश मेडल्स इन फोर्थ एशियन पैरा गेम्स। देखिए जो ये एशियन पैरा गेम्स हुई हैं तो भारत ने एक हिस्ट्री बनाई है क्योंकि भारत ने कितने 111 मेडल्स जो हैं एशियन पैरा गेम्स में जीते हैं और 111 मेडल जीतकर भारत का जो रैंक आया है ना वो 5th रैंक है इन गेम्स में। विच कंट्री टॉप द फाइनल मेडल टैली इन फोर्थ एशियन पैरा गेम्स। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जो कि एशियन पैरा गेम्स में टॉप पर रही है। तो देखिए टॉप पे रहा है चाइना और चाइना ने जीते हैं 521 मेडल्स। और लास्ट में है रिवीजन टाइम। आपको बताना है कि हु इज मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ऑप्शंस दी गई हैं, चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शंस में है पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी और अरुण राम मेघवाल। तो आपको बताना है कौन है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।